ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 फरवरी 2016। साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थाई एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। एक बाप की ही याद रहना अहो सौभाग्य की बात है। अहो सौभाग्य। क्या हमें स्थाई एक बाबा की याद रहती है? अगर हम इस पे चिंतन करें तो हमें सबको अपने अपने प्रमाण पता तो पड़ ही जाएगा कि हमारी याद स्थाई रहती है या नहीं रहती है। आखिर भी फिर किस किस की याद आती है और क्यों आती है? क्या एक बाप की ही याद आती है या कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी बात पर किसी की बातें याद आती रहती है और फिर बाद में याद करते हैं बाबा। हर बात में एक बाप याद आए, इसीलिए बाबा कह रहे हैं ये अहो सौभाग्य है। अगर हमारा कनेक्शन हर बात में बाप के साथ होगा तो नेचुरल बाप की याद आएगी, है ना। उठना भी बाप के साथ, बैठना भी बाप के साथ, खाना भी बाप के साथ, रहना भी बाप के साथ, सोना भी बाप के साथ। तो सुबह से लेकर रात्रि तक और रात्रि से सुबह तक हर घड़ी बाप के साथ हमारी बुद्धि जुड़ी रहे, ऐसी जिसकी अवस्था माना स्थाई याद रहे। जैसे आपका कोई मित्र होता है तो कोई भी बात होती है तो दिल होती है सबसे पहले उसको बता दें, उसको तो खबर कर दें। अरे उसको तो पता ही नहीं पड़ा, उसको तो बता दें। तो कोई भी बात होती है तो सबसे पहले बाप को बताते हो। बात होते हुए भी, बात जब हो रही है या कोई भी बात हो रही है तो बाबा कब याद आता है? पहले, बीच में, बाद में? कैसे याद आती है बाबा की? या हर बात बाप से ही शुरू होती है, बाप पे खत्म? ऐसी अवस्था भी है। ऐसी अवस्था है स्थाई याद, कनेक्शन जुड़ा ही हुआ है। जिसकी ऐसी याद है अहो सौभाग्य। बुद्धि में स्थाई एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। इसलिए बताया आप चेक करना, कुछ भी होता है तो बाबा कब याद आता है आपको? पहले, बीच में या लास्ट में? पहले कौन याद आया? पहले किसकी तरफ बुद्धि गई? तो वहां पर हमारी बुद्धि अभी अटकी पड़ी है। सबसे पहले कौन याद आया? आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह मुख से ज्ञान सुनाने बिगर रह नहीं सकते। वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी। खुशी में ही नाचते रहेंगे। वे अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। ये वो है जिन्हें सर्विस का शौक है। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। यह वायदे का गीत है। जैसे कोई की सगाई होती है तो यह वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ। किसके साथ ये प्रतिज्ञा की है? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो
अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। ये अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वे बाहर सेंटर पर तो रह ना सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहाँ तो सम्मुख नहीं हो। चाहते हैं सम्मुख जाकर मुरली सुने, यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं ना, वहाँ वो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु ये ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी। ऐसे नहीं कि सभी सोच रहे हैं कि बाबा आया कि आया, ये ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी। कईयों का बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है। कोई विरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है। ऐसे नहीं सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी आदि याद आएंगे, सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहें, फिर तो ओहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला रहते हैं। यहाँ बाप के सम्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ये यहाँ का गाया हुआ है ना, ये यहाँ का। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। बल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं। इस चित्र में यह करेक्शन करें, इस चित्र पर ऐसे लिखें, परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है, अभी तो बाप से सुनना है, और कोई संकल्प आने नहीं देंगे, क्योंकि जब सुनने का समय है तो हमें बाप से सिर्फ सुनना है, तो और कोई संकल्प फिर वो आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं, तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी। अगर आपका बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वह आदत पक्की होती जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी। किसको सुना नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय तो और कोई के पास है ही नहीं। बाप ये भी जानते हैं सबको धारणा हो ना सके, सब एक रस सोच पर पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंची नहीं बनती है। कोई फिर फुल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं। ये भी सब्जेक्ट है ना। जिसको सर्विस का शौक होगा वह मुख से कहने बिगर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं, देह अभिमान तो नहीं है। फिर बाबा ये भी देखते हैं, देह अभिमान तो नहीं है। बड़ों का रिगार्ड रखते हैं व नहीं। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं, तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैल्प कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, ये अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती है ना, और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनते हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह तो है अभी हम ब्राह्मण बने। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाप कहते घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है। हमारा बाप से काम है,
ये भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट्स धारण करनी है। सभी पॉइंट्स एक ही समय नहीं समझाई जाती है कि सभी के सभी पॉइंट्स आप एक ही समय में समझा दो, ऐसा नहीं होता है। सभी एक ही समय पर नहीं समझाई जाती। विनाश भी सामने खड़ा है, यह वही विनाश है। सत्युग त्रेता में तो कोई लड़ाई आदि होती ही नहीं है ना। वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर आदि आते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती है, फिर सतो रजो तमो की स्टेज होती है। तो यह भी सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं, लिखना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हमने तुमको कितना खजाना दिया था, सत्युग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से वह कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ ना कुछ विकर्म होने लगते हैं, उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है ना। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं कि फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे उतरेंगे। तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अभी जंप लगाना है, अभी जंप लगाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए टाइम भी चाहिए। गाया हुआ है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। कोई मनुष्य अपना जीवघात करते, आत्मघात नहीं, जीवघात का जाता है। या तो बाप से वर्षा करना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की। पूछो अपने आप से कि हमने बाबा को याद करके भविष्य के लिए कितनी कमाई जमा कर ली है, कितने अंधों की लाठी बना। घर घर में पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में सब दिखाया है, यह बनाने में मेहनत लगती है, सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। ऐसा सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए, ऐसा सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है, तुम तो जानते हो हमारा ये क्लास कब तक चलेगा, ये तो तुम जानते हो हमारा ये क्लास कब तक चलेगा। वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु बताते हैं, ऐसे ही समझते हैं ना कि लाखों वर्ष पढ़े हम, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं। समझते जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा, जो हमारे चेले होंगे ना उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति में समाएंगे। वो ऐसा समझते हैं कि सर्व का सदगति दाता आएगा और जो हमारे चेले होंगे उनकी भी गति हो जाएगी और हम भी जाकर ज्योति में समा जाएंगे, परंतु ऐसे तो है ही नहीं। तुम अभी जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, तो अमर बाप जो कहते हैं वह मानना भी है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, सिर्फ इतना ही कहते हैं, मुझे याद करो, पवित्र बनो। नहीं तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है, जैसे दजीची ऋषि का मिसाल है ना, हड्डियां भी सर्विस में दे दी, अपने शरीर का भी ख्याल ना कर सारा दिन सर्विस में रहना, उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। अपने शरीर का भी ख्याल ना कर सारा दिन सर्विस में रहना, उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस, दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस।
रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज सुनाते रहेंगे, धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वे सब है जिस्मानी, शास्त्र सुनाते हैं, वे कोई रूहानी सर्विस तो नहीं है। रूहानी सर्विस तो सिर्फ बाप ही आकर सिखलाते हैं, स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों को पढ़ाते हैं, मन आत्माओं को पढ़ाते हैं। सुन रहे हैं हम सब बच्चे कैसे बाबा बच्चों के अंदर उमंग उत्साह भर रहे हैं, कैसे तुमको हड्डी हड्डी सर्विस में सफल करनी चाहिए। हड्डी सर्विस करना इसका क्या अर्थ है, माना थकना नहीं चाहिए, इसका अर्थ ये है अगर तुम्हारा उमंग उत्साह कम हो जाएगा तो तुम थक भी जाओगे, और थक जाओगे तो एहसास होगा अरे मेरा शरीर यार से दुख रहा है, अरे मेरे को ये हो गया, अरे मेरा तो गला बैठ गया, अरे ये हो गया, ऐसे ऐसे करेंगे। फिर तो थोड़ा सा भी होगा तो फिर खटिया पकड़ लेते हैं। और जिन्हों को सर्विस का शौक होता है वो हड्डी हड्डी सर्विस में लगाते हैं। उसका तात्पर्य ये है कि वो कभी थकते नहीं, ना ही शरीर की तरफ देखते हैं, क्योंकि जब सर्विस है तो शरीर की तरफ थोड़ा देखना। उस समय तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सत्य की नई दुनिया में जाने के लिए। वहां तुमसे कोई भी कर्म नहीं होगा, वह ही राम राज्य, वहां होते ही है थोड़े। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। ये सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सीढ़ी के चित्र में भी सारी नॉलेज आ जाती है। बाप कहते हैं अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्यों को पता पड़े कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे। देखेंगे तो बुद्धि चलेगी, यह नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में, माना इस चित्र में, सीढ़ी वाले चित्र में और धर्मों को समाचार कहाँ है? वह फिर इस गोले में लिखा हुआ है। वह नई दुनिया में तो आते नहीं है, उन्हों को शांति मिलती है। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना, बाप भी भारत में आकर राजयोग सिखाते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन योग सब चाहते हैं। इन चित्रों से वे खुद भी समझ जाएंगे बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। भल क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वह भी तमो प्रधान है। यह रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है, यह रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, पैसे हम क्या करेंगे? तुम भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ, ये चित्र आदि छपाओ, इन चित्रों से काम लेना है। हाल बनाओ जहां यह नॉलेज सुनाई जाए। अब हॉल बनाकर दे दो हमें, हॉल बनाओ जहां यह नॉलेज सुनाई जाए, बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे? तुम्हारी घर का कल्याण होता है, तुम सिर्फ प्रबंध करो। बहुत आकर कहेंगे रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, यह तो मनुष्यों को ही समझनी है। विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाए तो विक्रम विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है, समझ जाएंगे ये नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे ना सके। कहते खुदा ने भविष्य स्थापन किया, परंतु वे कैसे आते हैं इसको पता ही नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल चलने चाहिए, है ना? सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करने चाहिए। भारत में हुनर दिखाए तब फिर बाबा बाहर में भी भेजेंगे। आप पहले भारत में हुनर दिखाओ सर्विस की ख्यालात के लिए। बाबा कहते भारत में हुनर दिखाएं तब फिर बाबा बाहर में भी भेजेंगे, यह मिशन जाएगी। अभी तो टाइम पड़ा है ना, नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है बच्चे, नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। अर्थक्वेक हुई और 2-3 वर्षों के अंदर वहां पर नए मकान बन जाते हैं। कारीगर बहुत हो, सामान सारा तैयार हो, फिर बनने में देरी थोड़ी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं? मिनट मोटर।
तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे? सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाता है। खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो, हुनर तो सब सीख रहे हो। साइंस का कितना घमंड चल रहा है, ये साइंस फिर वहां काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहां ले ये काम में लाएंगे। उस समय तो सारी दुनिया नहीं हो जाती है, रावण राज्य खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस में रहते हैं, स्वर्ग बन जाता है। वहां कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, सब सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये है, सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप खजाना देते हैं, उसको धारण कर और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी? सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है। अपनी भी उन्नति करनी है, दूसरों के लिए भी करना है, तो अपनी भी उन्नति करनी है। खुद भी तो याद की यात्रा में रहना है ना, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। दूसरा पॉइंट, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। आज का वरदान, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो, लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। आज का स्लोगन, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। ओम शांति। ओम शांति।